गाइस, अनलॉक साइकोलॉजी श्वेता में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई एम श्योर बाय नाउ आप लोग मुझे भी पहचान ही गए होंगे। मेरा नाम श्वेता है और आज का टॉपिक जो है जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है अगेन साइकोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स क्या हो सकते हैं। नाउ देयर इज अ कैच। मैंने तो पहले भी वीडियो करे थे जिसमें मैंने करियर्स बताए थे साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आज की वीडियो में ऐसा क्या है जो पहले वाली वीडियो में नहीं था, राइट? दैट्स आई एम श्योर ये क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा जब मैंने ये बात लिखी तो या बोली आप लोगों से। तो इसका एक सिंपल आंसर ये है कि आज की जो मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँगी वो होगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, राइट? यानी कि आप लखनऊ में रहते हो या आप रहते हो विशाखापट्टनम में या आप रहते हो मुंबई में या रहते हो कलकत्ता में या कहीं भी किसी भी पार्ट में रह रहे हो इंडिया के, तो व्हाट आर द गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैट you can fetch in if you have studied psychology, right? So दो अपॉर्चुनिटीज़ वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत सारी नहीं है साइकोलॉजी के अंदर, बट जितनी भी है मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को इस वीडियो के दौरान उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ से रूबरू कराऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये नया वीडियो। तो जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है वो होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। यानी कि अगर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट कहीं पे भी काम करना चाहते हैं या कहीं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि अपने स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट जॉट डाउन करिए और वहाँ पर जाके पता करिए कि वहाँ पर कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं है। क्योंकि बढ़ती अवेयरनेस के साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ये एक मैंडेटरी चीज़ बनती जा रही है, ठीक है? तो दिस इज़ वन थिंग फॉर ऑल ऑफ यू दैट you should definitely go and check out some government hospitals in your surroundings and vicinity and figure out कि वहाँ पर कोई government job की opportunity है कि नहीं है। इसके लिए qualification ये होता है that you have to have your master's degree in psychology और ज़्यादा से ज़्यादा 1 year counseling and guidance diploma अगर आप कर लेते हैं that's just a add-on thing for you। तो these are the only qualifications that one should require अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं और अगर आपके पास 1 year डिप्लोमा होता है या 6 month डिप्लोमा है इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर, तो आप एलिजिबल है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अप्लाई करने के लिए। ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही रहती हैं कभी कभी और कभी कभी परमानेंट भी होती हैं। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि किस तरीके से वो उस पर्टिकुलर जॉब का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? चलिए मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के। सो जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है अगर आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो वहाँ पे भी आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है अप्लाई करने का, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आप एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। Yes, so you heard it absolutely right. You need to just check out कि आपके आसपास कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर साइकोलॉजी है या पढ़ाई जा रही है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको ये पता लगाना है कि वहाँ पर कोई वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं है। यूजुअली जिन कॉलेजेस को मैं आसपास अपने जानती हूँ तो इनिशियली आप एडॉक पे ज्वाइन करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन करते हैं, देन दे सी योर परफॉर्मेंस और धीरे धीरे आपको एक परमानेंट बेसिस पे जॉब मिल जाती है। बात की जाए कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए इन गवर्नमेंट कॉलेज टू बी वेरी स्पेसिफिक आपको नेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए। नेट क्वालिफिकेशन के लिए आपकी मास्टर्स एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, देन आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी है, एक रूल है। और अगर आप पीएचडी में एनरोल्ड हैं इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप फ्रीली आपके पास यू गेट इनटू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यू कैन वर्क एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर इन योर गवर्नमेंट कॉलेजेस इन एंड अराउंड योर विसिनिटी। सो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट टेक्स टाइम बट it definitely gives you fantastic results. Moving on to the next opportunity then one can have is in DRDO. DRDO का full form होता है Defense Research and Developmental Organization. यहाँ पे basically again
जो वैकेंसी आती हैं कभी कभार वो कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं। यहाँ पे आप रिसर्च करते हैं, आप पता करते हैं एवेन्यूज़ के बारे में, यू एक्सप्लोर मोर थिंग्स अबाउट इट एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ द रिसर्च टीम। सो DRDO is also one of the government opportunity that you can get एंड आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। इससे आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। इट लुक्स वेरी इम्प्रेसिव कि आपने इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर काम किया है, बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट गाइज, गेटिंग इनटू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट अ केक वॉक। आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जॉब मिल सकती है, बट आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जॉब मिल रही है या हॉस्पिटल्स में जॉब मिल रही है तो इट इज़ अ बिग डील, इट इज़ लाइक अ फेदर ऑन योर हैट। तो आप कोशिश करिए, मैंने जो इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया है वहाँ पर देखिए और वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पैकेज इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही डिसेंट होता है। आपका पैकेज आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है। सो इफ़ इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपका जो पे ब्रैकेट होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है अगर आप एक छोटे टाउन से या स्टेट से आ रहे हैं, तो ये एक फ़र्क आता है। बट इट इंडीड इज़ अ वेरी वेल पेड, यू नो, ये जितने भी प्रोफेशंस मैंने बताए हैं इन सभी में आपको बहुत ही डिसेंट सैलरी मिल जाती है। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी ऑफ यू। दिस इज़ इट फॉर द डे एंड आई रियली होप आपने मेरी वीडियो को इन्जॉय किया होगा, आपको कुछ एक एड ऑन इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई होप कि आपको जो है एक नई चीज़ों के बारे में पता चला हो आज मेरे इस इंटरेक्शन के थ्रू। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, do share and subscribe and also hit the bell icon and you know, your subscriptions on my channel, it gives me a lot of motivation, it makes me very happy. So please guys, give your support and please subscribe my channel. Bye, take care.